नमस्कार दोस्तों, घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 का हम लोग यहाँ पर विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस पुस्तक में जहां जहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर छूट गए हैं उसे ट्रायंगल नुमा ये हमने कोड संकेत बना लिया है। वहां पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस कड़ी में आज ये चौथा वीडियो है और हमने 4 पेज नंबर तक इसे डिस्कस कर लिया था। आज ये 5वां पेज होगा जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले आज यहाँ पर बात करते हैं क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक की। इस टॉपिक से केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा कि क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किस भारतीय संस्थान के द्वारा किया गया है। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसका नाम आप लोगों को याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो यहां से हमें पूसा 44 के बारे में याद रखना है। पूसा 44 धान की एक प्रजाति है जिसमें बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। इसीलिए अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने धान की इस फसल के खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपसे केवल एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर किस भारतीय राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये पंजाब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी फैक्ट और फिगर को कुछ इस तरह से भी मोड़ के पूछा जा सकता है कि पंजाब राज्य ने अभी हाल ही में पानी की अधिक खपत वाले धान की किस प्रजाति की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहां पर धान के 4 प्रजातियों के नाम दे देंगे और उसमें से आपको पूसा 44 का चयन करना होगा। तो कुल मिलाकर ये फैक्ट फिगर याद रखिएगा। पूसा 44 धान की एक प्रजाति है, इसमें पानी की अधिक जरूरत पड़ती है और इसीलिए पंजाब ने इस पर बैन लगा दिया है। अब बात करते हैं नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना की। तो यहां से केवल एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि नीलगिरी ताहर तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु भी है। अगले टॉपिक की बात करें तो यहां से मिशन महिला सारथी याद रखना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत यहां के 51 बसेज का जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो अब महिला केंद्रित स्टाफ होगा, जिसके अंतर्गत कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक सारी की सारी महिलाएं इन 51 बसेज का संचालन करेंगी। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कतर। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलें तो यहां पर हमें याद रखना है कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है बकलोह। यहां पर भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलें तो 7 अक्टूबर की डेट हमें याद रखनी है। इस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कस्तूरी कॉटन भारत नामक कपास के एक नए ब्रांड की शुरुआत की गई है। यहीं पर हमें बिट्स प्रोग्राम के बारे में भी याद रखना है। बिट्स प्रोग्राम किस लिए शुरू किया गया है ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बिट्स का फुल फॉर्म है बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। जो भी कपास की गांठें होती हैं उन्हें हम लोग बेल्स के रूप में जाना जाता है और इन्हीं बेल्स को एक यूनिक QR कोड प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी और उसी के लिए ये बिट्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो आप लोग ये बिट्स प्रोग्राम भी याद रखिएगा कि किस चीज के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कपास जो है एक खरीफ फसल है और अगर वैश्विक उत्पादन की बात करें तो भारत कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। तो ये 3 देशों के नाम याद रखिएगा वैश्विक उत्पादन में। और अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो यहां से सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक है वो गुजरात है। तो गुजरात का नाम याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, इसका नाम याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पर तेलंगाना आता है। तो ये 3 भारतीय राज्य हैं जो कपास के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इन्हें आप GMT कोड के जरिए याद रख सकते हैं। GMT कॉटन, G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और T से तेलंगाना। अब आ जाते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में याद रखना है। अभी हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना के मुलुगु में किया गया है। तो आपको ये मुलुगु जगह याद रखनी है और समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय याद रखना है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा WTO से संबंधित है, यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अभी हाल ही में गुजरात का एक गांव है जिसे धोर्डो गांव के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है, ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये गुजरात का धोर्डो गांव हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक फैक्ट और आप जानिएगा
कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन के मैड्रिड में अवस्थित है तथा मध्य प्रदेश के मदला गांव को भी बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 के रूप में नामित किया गया है। तो ये भारत से दो गांव याद रखने हैं, एक धोर्डो गांव जो कि गुजरात में अवस्थित है और एक दूसरा मदला गांव मध्य प्रदेश का गांव है। इन दोनों गांवों को आप लोगों को याद रखना है। इन दोनों गांवों को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और इस बार की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। और होस्ट कंट्री अगर आपसे पूछे कि आयोजक देश कौन था वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 का, तो ये सऊदी अरब था। तो इससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 भी प्रदान किया गया है। यहां आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 है जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत इस बार 35 गांवों को चुना गया है। इन 35 गांवों में 5 को गोल्ड कैटेगरी में चुना गया है, 10 को सिल्वर कैटेगरी में चुना गया है और 20 गांवों को ब्रोंज कैटेगरी में चुना है। यहीं से ही आपको कौरौना गांव याद रखना है जो कि वाराणसी में अवस्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसे सिल्वर कैटेगरी में बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मैं यहां पर लिख देता हूं KAU RAU कौरौना, इसे आप कोरोना याद कर सकते हैं अपने याद करने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे, यहां से आप लोगों को याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 है इसके अंतर्गत गोल्ड कैटेगरी में जिन 5 गांवों का चुनाव हुआ है उनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें जम्मू कश्मीर का एक गांव है जिसे दावर गांव के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का सरमौली गांव है, मिजोरम का रीप गांव है, केरला का भी एक गांव है जिसे कंथल लोर के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश का मदला गांव है। तो इन 5 गांवों का नाम आपको याद रखना है। इन्हें बेस्ट रूरल टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्ड कैटेगरी के तहत चुना गया है। यहां पर देखिए जो मदला गांव है, इस मदला गांव को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो इस टॉपिक से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है हमारा COP28 से संबंधित। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। तो बस आपको केवल इतना याद रखना है कि ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत किस के द्वारा की गई है। तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और COP28 का आयोजन कहां हुआ, तो ये दुबई में किया गया है। अगला करंट अफेयर जन औषधि केंद्र से संबंधित है। तो अभी हाल ही में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के देवघर में किया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक बनी है। दिशा नायक भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। वुमेन इन न्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों को अजय सोनकर का नाम याद रखना है। ये प्रयागराज के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में प्लास्टिक की एक चट्टान की खोज की है। आप लोगों से सिंपल सा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कहां पर पहली बार प्लास्टिक की चट्टान खोज की गई है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार प्लास्टिक की एक चट्टान की खोज की गई है और इसे किसने खोजा है, अजय सोनकर ने। तो इनका नाम याद रखिएगा और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक के इन चट्टानों को प्लास्टिक ग्लोमेरेट के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए बहुत ही हानिकारक होती हैं क्योंकि जब भी थोड़ी भी गर्मी बढ़ने लगती है तो ये प्लास्टिक की चट्टानें पिघलने लगती हैं और आसपास के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें दाहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय याद रखना है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में किया गया है। तो यहां से पासी घाट याद रखिएगा। क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां पर दाहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया, अमेरिकी राजदूत एरिक गारमेटी ने किया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि दाहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में बनाया गया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर्स। तो ये भी COP33 से संबंधित है। अभी देखिए COP28 का आयोजन दुबई में हुआ है और भारत COP33 का आयोजन करेगा। तो ये 2028 में किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि COP33 का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। कहां पर, तो ये जाहिर तौर पर दिल्ली या अहमदाबाद कहीं पर किया जाएगा। ये अभी चर्चा में नहीं है, बस केवल आपको इतना याद रखना है कि COP33 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो भारत, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो टॉपिक हमारा जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। बस आपको केवल इतना याद रखना है। आगे चलें तो भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ब्लड प्लस नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये ब्लड प्लस क्या है, ये भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चलें तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात कर लेते हैं।
ये दूसरा संस्करण था जिसका आयोजन भारत द्वारा वर्चुअल रूप में किया गया है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश द्वारा वर्चुअल माध्यम में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये भारत था। इसकी थीम याद रखिएगा, तो इसकी थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो ये एक कॉल सेंटर से संबंधित है। अभी हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज नामक एक कॉल सेंटर खोला गया है। पूछा जा सकता है कि ये कहां पर खोला गया है, तो ये कोच्चि में खोला गया है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन संबंधित कार्यों में मदद करना है। तो कोच्चि का नाम याद रखना, जो केरल में है। यहां पर FOCT फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज नामक एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। केवल ये आपको याद रखना है। आगे चलें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग से संबंधित। इसकी थीम पूछी जा रही है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जिसका अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, इसकी थीम क्या है, तो ये थीम है मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ये आप लोग याद रखिएगा। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है विकसित भारत संकल्प यात्रा। यहां से केवल इतना पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से की गई है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अगले टॉपिक की बात करें तो यहां से सिलक्यारा सुरंग याद रखिएगा। अभी हाल के दिनों में काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि यहां पर 41 श्रमिक जो इस सुरंग का निर्माण कर रहे थे, इसी के अंदर मलबा ढह जाने के कारण फंस गए थे और इनका सफलतापूर्वक बचाव किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कहां पर यह अवस्थित है, तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये आप याद रखिएगा। आगे करंट अफेयर्स की बात करें तो कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना रिलायंस द्वारा किया जा रहा है। 2025 तक इस कार्बन फाइबर प्लांट का निर्माण किया जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। इसका निर्माण कहां किया जाएगा, ये पूछा जा सकता है, तो गुजरात आप लोग याद रखिएगा। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना 2025 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया जाएगा। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि अफगानिस्तान ने 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या और भी कोई, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसमें से आप लोगों को अफगानिस्तान का चुनाव करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हो सकता था पेज नंबर 5 से, और इसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यू एडिशन भी किया है जिससे आप लोगों का कोई भी फैक्ट और फिगर ना छूटे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।